हे एवरीवन, वेलकम टू अनेस्टलाइज अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। बीपीएससी ने फिर से एक नया अपडेट निकाला है और ये अपडेट हो सकता है बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस अपडेट को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो देखा भी है फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें निकल के आया हुआ। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप बीपीएससी 67 के रेस से बाहर हो जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। लगभग यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे देखते जाइए 13 पॉइंट दिया गया है और 13 पॉइंट में बस इसी बात का जिक्र किया गया है कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या आप महिला आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, या आरक्षण कोटि का लाभ लेना चाहते हैं, जाति क्रीमी लेयर का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। चाहे वो विवाहित महिला हैं या अविवाहित महिला हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त अपडेट आया है। अगर आपने ये मिस किया तो हो सकता है कि अभी आपको बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो पहला नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आरक्षण वाला जो कॉलम दिया जाएगा आपके आवेदन फॉर्म में, उसी पे आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, उसी में आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके बाद इसी में कहा गया है कि आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। होता क्या था कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते थे कि वो करते क्या थे कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं या नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा करके वो कर लेते थे। लेकिन इस बार इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि बिहार का अस्थायी निवासी होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने प्रमाण पत्र आपका जो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आपको आरक्षण मिलता आ रहा है या मिल रहा है, तो एवरीवन आप सभी के लिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट ये की गई है कि अगर आपने प्रमाण पत्र सही से नहीं बनवाया हुआ है, अगर उसमें डाटा मेंशन सही नहीं है, तो भी आपका आरक्षण का जो दावा है वो मान्य नहीं होगा। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा बीपीएससी सख्त तरीके से अप टू डेट कर रही है। डे टू डे कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखते जाइए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, यहाँ पे देखिए जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अगर वो देखिए आरक्षण में वो आती हैं, ठीक है, या जाति प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, तो उनका नाम और पता उनके पिता के नाम से होना चाहिए। अगर उसके पति के नाम से है तो भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। फादर के नाम पे अगर ये सारा अपडेट होगा तभी मिलेगा। होता क्या है कि शादी हो गई, पति के नाम से सब कुछ अपडेट करवा लेती हैं वहाँ की लड़कियाँ या महिलाएं, ये भारत में हर जगह होता है। लेकिन बिहार सरकार ने इस बार साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप विवाहित महिला हैं फिर भी आपको सारा जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है वो पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम एवं पते के निर्गत होने चाहिए। ठीक है एवरीवन, और यहाँ पे पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ये बात की गई है। 4 नंबर पॉइंट ये किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से डालना अनिवार्य होगा। ठीक है एवरीवन, उसके बाद जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। देखिए अगर आप जो भी लर्नर्स दिव्यांगता में आते हैं, ठीक है, दिव्यांग है, अगर उन्होंने उनका जो भी प्रमाण पत्र बनता है वो हमेशा रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर आपने उसे रिन्यू नहीं करवाया है तो भी आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं, पोती है, नाती है, नतनी है, अगर इन तमाम चीज़ों होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो विद्यार्थी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30/8/2016 के बाद संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के
उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये परिचय पत्र लेकर के जाते हैं कि हम मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी ये सब चीज़ लेकर के जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने जिस ये विभाग की बात की है उस विभाग से जा करके आपको वहाँ पे करवाना पड़ेगा वर्क। फिर उसके बाद EWS कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं जो दावा कर रहे हैं कि EWS में आते हैं, इकोनॉमिक विगर सेशन में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, साथ ही निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी डॉक्यूमेंट ही आपसे इंटरव्यू के समय ये तमाम डॉक्यूमेंट आपसे लिया जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इस बार का इंपॉर्टेंट अपडेट है। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि 67 एग्जामिनेशन BPSC से पहले आज तक ऐसा अपडेट नहीं आया था, इस तरह से कुछ भी नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार इस तरह का अपडेट दे दिया गया है। आवेदन पत्र को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। और देखिए, ये तो आपको पता है कि आप ग्रेजुएशन जब पास होते हैं तभी उसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे दे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय और सभी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात यह है कि होता क्या था कि अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, ठीक है, और उस समय आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है और ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर सपोज डैट अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज कर लिया है और आपने सोचा कि हिस्ट्री को आपको इंग्लिश भाषा में लिखना है, तो इन तमाम भाषाओं में ही आप लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और भाषा में आप नहीं लिख सकते हैं और ना ही इसमें किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं। ना ही आप अपने वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं और ना ही भाषा के में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अगर आप मेंस के समय अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करते भी है तो वो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए, उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। तो यहाँ पे हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और एक और भाषा शायद उर्दू हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई, देखिए यहाँ पे एडिट करने का, ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। पश्चात कोई यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो बहुत आराम से भरिएगा, बहुत ही मतलब कि ये कह सकते हैं कि बहुत ही आराम से और बहुत ही सोच समझ करके फॉर्म को फिल कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा तो उसके ऊपर तो वीडियो आएगा ही आएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपका नाम गलत ना हो, आपके फादर का नाम गलत ना फिल हो जाए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही फिल हो रहा हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको सही से देखना है। साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जो आरक्षण मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में देखिए, अगर भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि ये अपडेट 25/9/2021 को आ गया था, कल ही आया था, लेकिन फिर से कल ये शाम में आया है और ये अपडेट मैंने शाम को आपको अपडेट नहीं करवाया, इसलिए मॉर्निंग में आज ये अपडेट दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म का अपडेट आएगा या उसके बाद जो भी अब अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।